35 से 40 हजार लोग जो हैं, जो अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि 10-15 साल के बाद हमारा भविष्य क्या होना है, उसके बारे में क्या सरकार कोई ठोस नीति बनाने पे विचार रखती है? कि जब तक कोई उनके लिए कोई ऐसी नीति नहीं बन जाती, तब तक हमने इनको 750 रुपया हमारी सरकार ने इस बार बजट में उनका मानदेय बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्स कर्मचारियों को जो मुद्दा है काफी वर्षों से उठता रहा है, पूर्व सरकार के समय में भी, उससे पहले भी, और आज जो मेरा मूल उद्देश्य इस प्रश्न को लाने का है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि भविष्य में इन कर्मचारियों का शोषण ना हो, क्या सरकार इनके भविष्य के प्रति चिंतित होकर इनके लिए कोई स्पष्ट नीति का निर्माण करेगी? क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों में 19,000 के आसपास इन्होंने दिया है सरकार ने, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इसमें एसएमसी, कंप्यूटर टीचर, पीरियड बेस्ड टीचर, ऐसे सबको जोड़ा जाए जो प्रोजेक्टों में भी लगे हैं हमारे कर्मचारी, तो लगभग कोई 35-40 हजार के आसपास बनेंगी। ये तो 35 से 40 हजार लोग जो हैं, जो अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि 10-15 साल के बाद हमारा भविष्य क्या होना है, उसके बारे में क्या सरकार कोई ठोस नीति बनाने पे विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा बड़ा गंभीर विषय है, और काफी समय से ये सरकार आती है, इन विचारों के लिए मांग उठती है जो आउटसोर्स पर लगे हुए हमारे कर्मचारी हैं, चाहे उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लगे, कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 साल से लगे। यही आउटसोर्स के कर्मचारी नहीं है, कई तो ठेकेदार टेंडर करते हैं, जैसे आईपीएस डिपार्टमेंट में टेंडर होता तो उसके आधार पर उनको ठेकेदार के अंडर रखा जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन के अंडर रखे गए हैं, और पिछली सरकार ने भी उसमें प्रयास किया, और उस प्रयास में वो अंतिम समय में प्रयास था जिसमें भी उन्होंने भी ये कहा कि जो सरकार है इसको निकाले ना, या इस दृष्टिकोण से देखा जाए, पर कोई नीति लेके उसमें कंक्रीट नहीं आई, क्योंकि ये नीति लेने में क्या अड़चने हैं उस बारे में हम विचार कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा हिमाचल के युवाओं का आउटसोर्स पर लगा हुआ है। इस दृष्टिगत से हमारी सरकार ने इस बार हमने बजट में ये प्रावधान किया कि जब तक कोई उनके लिए कोई ऐसी नीति नहीं बन जाती, तब तक हमने इनको 750 रुपया हमारी सरकार ने इस बार बजट में उनका मानदेय बढ़ाया। क्योंकि अभी हमारी सरकार को बने 100 दिन है, और इस पर हम विचार कर रहे हैं, और आने वाले समय में विस्तृत विचार करने के बाद आगे बढ़ा जाए। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।